अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज देगी कोफ्ता आलू रेसिपी में हम कोफ्तों को फ्राई और स्टीम के बगैर बनाएंगे, जिससे आपकी कोफ्ते ना तो बिखरेंगे ना बहुत ज्यादा हार्ड बनेंगे, बल्कि एकदम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो इस ईद उल अजहा पर आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज को चॉपर में ऐड करना है, साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड करके अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। फिर आधा किलो चिकन के कीमे को चॉपर में अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। आप चिकन की जगह मटन या बीफ का कीमा भी यूज कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ से भी बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब कीमे में चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भरकर भुने हुए चने का पाउडर, भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून कुटा धनिया भी ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और हाथों को ग्रीस करके आपने अपनी पसंद के साइज के कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर मिनी साइज के कोफ्ते बनाए हैं, आप अपनी पसंद के साइज के कोफ्ते रेडी कर लें। कोफ्तों को नरम और जूसी बनाने के लिए जो टिप आपको बताऊंगी, इससे पहले आप इस टिप को नहीं जानते होंगे। एक गिलास पैन में आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए तो आपने सारे कोफ्ते ऐड करने हैं और मीडियम फ्लेम पर इनको 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इससे ज्यादा आपने कुक नहीं करना, फौरन आपने कोफ्तों को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इस स्टेज पर आप इनको आराम से फ्रीज कर सकती हैं। और जब भी आप कोफ्ते बनाएंगी, इस मेथड की वजह से आपके कोफ्ते बहुत नरम और मजेदार बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ग्रेवी बनाने के लिए आपने आधा कप ऑयल में 1 मीडियम साइज की कच्ची पिसी प्याज का पेस्ट शामिल करना है। 5 मिनट तक पकाना है ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। साथ ही आपने इसमें नमक हाफ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर भूनना है। साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने 1 प्याली टमाटर का पेस्ट डालकर इसको मजीद भूनना है और 1 चॉप किया हुआ आलू डालकर 5 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। 5 मिनट के बाद आपने इसमें नमक हाफ टी स्पून ऐड कर देना है और साथ ही आधा ग्लास पानी शामिल करके आपने इसको कवर कर देना है ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। जब आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, तो इस स्टेज पर आपने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं। और कोफ्तों की माशाल्लाह आप सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। इस मेथड से आपके बेहद जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बनकर रेडी होते हैं। हर घर में डिफरेंट तरीकों से कोफ्ते बनते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि जब आप मेरी रेसिपी से कोफ्ते बनाएंगे तो सब घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। अब आपने आलू और कोफ्तों को 2 से 3 मिनट तक मजीद भूनना है और जब ऑयल सेपरेट हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। 1 ग्लास यहाँ पर मैं पानी का यूज कर रही हूँ। तो इस ईद उल अजहा पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब कोफ्तों के टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए, मजेदार बनाने के लिए, इसमें मैंने बादाम और काजू का पेस्ट ऐड कर दिया। 8 से 10 अदद बादाम ली थी और 8 से 10 अदद काजू को आधा ग्लास पानी डाल के बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और वो पेस्ट आपने इसमें ऐड कर देना है। इस ग्रेवी में इतना कमाल का टेस्ट आएगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इस स्टेज पर आपने इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। हरी मिर्ची ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। हरा धनिया ऐड करना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल या देगी स्टाइल क्रीमी क्रीमी कोफ्ता ग्रेवी आलू कोफ्ता की रेसिपी बनकर रेडी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी हेल्दी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूं जो मिनटों में बनकर रेडी हो, ऑथेंटिक हो, ताकि आपकी कोई भी चीज वेस्ट ना हो और आप इजीली मजेदार टेस्टी रेसिपीज बनाकर उनको एंजॉय कर सकें।
तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।